अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की प्रिपरेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लें। अगर सिलेबस की बात करें तो मैं अभी आपको सिलेबस दिखा देता हूँ इसका। ये सिलेबस है इसका। प्रेसी राइटिंग है 20 मार्क्स की, रीडिंग कंप्रीहेंशन है 20 मार्क्स की, सीधे सीधे नंबर हैं। ग्रामर एंड वोकैबुलरी जो है ये आ गई। तो करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस आ गया, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन, ये चीज़ें जो है सीधे सीधे नंबर हैं। ये आप आराम से 20 नंबर अपने ये पक्के करें। सेंटेंस करेक्शन वाले करें। यानी इन दोनों के अंदर अगर स्टूडेंट समझता भी है ना कि मेरे यानी ये वाली प्रेसी को तो अभी निकाल ही दें। आप फर्ज करें अपने बाकी जो है ना 80 नंबर पूरे करने हैं, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन इसके अंदर तो आराम से नंबर आ जाते हैं। इसको भी फर्ज करें आप निकालना चाहते हैं, आप 60 में से ले लें नंबर, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये 60 हमने साइड पे कर दी। अभी बाकी देखते हैं। ग्रामर एंड वोकैबुलरी 20 नंबर हो गए। सेंटेंस करेक्शन होगी 10 नंबर की। इसके अंदर डिटेल्स ये है कि जो उनकी बकायदा रिटर्न है ना, वही डिटेल्स यही लिखी हुई है। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है 10 नंबर की। इसके अंदर ये चेंज हो जाता है कभी। अच्छा, पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए, इनकी जगह पे कोई और भी आ सकता है, ये ऑप्शन होती है, कभी चेंज हो जाती है। ट्रांसलेशन आ गई, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के अंदर तो बिल्कुल सीधे सीधे नंबर आ सकते हैं, ये ट्रांसलेशन के अंदर। और इसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड अगर करने हैं कर ले, नहीं करने ना करें। और कम से कम ये जो है सिनोनिम एंटोनिम ये जरूर करें, ये तो सीधे सीधे नंबर है। पेयर ऑफ वर्ड भी कर लें, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड होगी, सेंटेंस करेक्शन भी सीधे सीधे नंबर है। ये 10 नंबर, ये 10 नंबर, 20 ये वाले 40 और ऊपर वाले 20 60। अगर पेयर ऑफ वर्ड भी, ये ग्रुपिंग ऑफ वर्ड में 10 में से 5 लगा लें 65। और ये वाले भी अगर पेयर ऑफ वर्ड कर लें आप, फिर भी इसमें से भी 5 लगाते हैं तो 70 हो गए, ठीक है। ऊपर में से अब हमारी आ गई ये प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में से भी अगर आप, अभी ये हमने अंदाजा लगाया 70 में से आने चाहे 40 ही। प्रेसी राइटिंग 20 है, इसके अंदर फर्ज करें 5 ही लगा लें अगर आप, ठीक है। बहुत ही फर्ज करें बहुत थकी लिखी हुई है, फिर भी लगा लें, ठीक है। तो इसका तरीका मैं सारा बताता हूँ। ये सारे इस तरह आपने करने हैं। पहले जो है ना, आपने प्रेसी नहीं शुरू कर देनी, पहले आपने ये वाली चीज़ें करनी है, सेंटेंस करेक्शन और बाकी चीज़ें। इनको मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी। पहले अपने सेंटेंसेज और बाकी चीज़ें सही करेंगे तो प्रेसी पे आएंगे, नहीं तो प्रेसी में सेंटेंसेज की गलतियाँ करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर किस तरह करना है इसका मैं इधर से बता देता हूँ। आपने ये बुक ले लेनी है, ये वाली टू दी पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है बाय प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, ये वाली बुक है, ठीक है। इसके अंदर से आपने टेंसेस करने हैं और सेंटेंस करेक्शन करनी है, ठीक है। ये बुक है, इसके अंदर ये सेंटेंस करेक्शन के जो है ना, ये पेज 53 से लेके 150 तक जो है, 53 तक सेंटेंस करेक्शन है। ये आपने बाद में करनी है, पहले आपने टेंसेस कर लेने हैं, ठीक है। ये टेंसेस, ये यहाँ तक सेंटेंस करेक्शन है, ये भी साथ साथ करते रहे। ये देखिए मैं आपको आइडिया देता हूँ किस तरह वहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। एरर इन यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। टेंसेस के अंदर किस कौन कौन से एरर होते हैं, एडवर्ब्स के अंदर कौन कौन से एरर हैं, यूजेज प्रेपोजिशन के अंदर कौन कौन से एरर होते हैं। तो वो जब आपके वो एरर क्लियर हो जाएंगे तो आप वो आराम से जो है वो सेंटेंस करेक्शन वाले वो क्लियर कर लेंगे। ये सारा आप कर लें एक दफ़ा 53 से 153 तक। फिर आ गया उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये हमारे पैसेज की ट्रांसलेशन भी इसके अंदर ही आएगी, टेंसेस भी इसके अंदर आएंगे। यही 470 पेज नंबर 470 से लेके और 543 तक है, ठीक है। ये देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इससे पिछले पेज पे भी टेंसेस थे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सारे उसके अंदर ही आ रहे हैं। फिर नीचे आ जाता है यूजेज जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं। मसलन कभी हमने देखा होगा कि ये जो होता है पैसेज आता है वो सीधा सीधा नहीं होता, उसके अंदर चूंकि हालांकि इस तरह के अजीब अजीब से लफ्ज़ होते हैं जो जिन्होंने लिंकिंग वर्ड्स होते हैं उर्दू के, जिनकी हमें समझ नहीं आती। यहाँ पे किस तरह उसको टेंस को मैं 2-3 टेंस मिक्स हो रहे हैं, मैं कैसे उनको मिलाऊँ। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर होंगी। यूज़ ऑफ इट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ लेट, हैज़, नो, मैनी, कैन, कुड, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। सीक्वेंस है, यूज़ ऑफ और कॉजिटिव वर्ब, ये सारे जो है ये आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद आ गया पैसिव ट्रांसलेशन। ये हमने यहाँ ये हो गई ना, ये सेंटेंस बाय सेंटेंस होगी। ये जो इसके सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस रहेगी वो एक एक सेंटेंस की होगी। बस करें मैं अभी इसके ऊपर से देख के आपको बता देता हूँ। हाँ, ये इस तरह सेंटेंस दिया हुआ है, मुझे हर रोज़ डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब पड़ता है जो लफ्ज़ होते हैं इनको किस तरह आपने यूज़ करना है हर एक के। रशीद को हर महीने कम से कम 2 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ता है, ठीक है। अब इनके अंदर अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल भी आ रहा है ना, जुर्माना अदा करना पड़ता, इसका क्या होगा, टू पे अ फाइन। उन्होंने नीचे इंग्लिश भी वोकैबुलरी के पार में इंग्लिश भी दी हुई है। ये हमारे एक एक फ़िक्रे को किस तरह ट्रांसलेट करना है। जब आपको एक एक फ़िक्रे को ट्रांसलेट करना आ जाएगा, ये ऊपर वाले एक एक फ़िक्रे वाली ट्रांसलेशन थी जो हमने की है 470 से 543 का। उसके बाद आ जाएगी पैसेज ट्रांसलेशन, कि हम पूरा पैसेज एक ट्रांसलेट करें। 551 से 590 तक आपकी पैसेज की प्रैक्टिस होगी। अभी आपकी सारी आपने जो जितने भी वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी थी वो कर ली। अभी सिर्फ आपने
मिलाना है, वो पूरे पैसेज को जो एक पीछे कंबाइन आ रहा है ना, उसका पीछे से लिंक कर रहा है, वो उस चीज़ को करना है। अब उसकी ये मैं आपको एक तस्वीर उसकी दिखा देता हूँ। ये तस्वीर हमारे गांव की है, गांव के बाहर हरे भरे खेत हैं, अब गर्मी का मौसम है, ये चलो वो सामने गंद, ये सारा ना रिलेटिव है, वो अलग अलग सेंटेंसेस दी हैं, ठीक है। तो इनके भी जो मुश्किल मुश्किल है नीचे, शाइनिंग ब्राइटली इन फ्रंट द फील्ड्स ऑफ वेट, एक्टिविटी, क्रॉप, ये सारे हार्वेस्ट, ये सारे नीचे मुश्किल लिखे हुए हैं, ठीक हो गए। तो इस तरह जो आपका जो है ये हो जाएगा। फिर इडियम्स है, एक्टिव पैसिव हैं, ये भी आपने इसी के अंदर से करना है, इसके अंदर से करना, नहीं तो अनवर मुफ्ती का बुकलेट है उसके अंदर, अनवर मुफ्ती के बुकलेट के अंदर है, बस बेस बनती है, क्योंकि जो पेपर के अंदर आते हैं ना, अगर आप पास पेपर में देखेंगे तो वो इतने आसान नहीं है कि वो जो है ना वो जिस तरह इधर दिए हुए हैं उस तरह के हो जाएंगे। तो पास पेपर में से देख लेते हैं, ये मेरे पास पड़ा हुआ है सिलेबस में नहीं, इधर पास पेपर में ये सेंटेंस करेक्शन आ गई, ठीक है। ये मैंने पास पेपर शायद मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ, इधर इधर अगर सर्च करूँगा ना, मैंने इस तरह लिखे हुए हैं कि अगर आप सर्च करें कि मैं इधर सेंटेंस करेक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो सेंटेंस जितने भी सेंटेंस करेक्शन है ना, एक मिनट, करेक्ट आएगा इधर, मैंने करेक्ट लिखना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये 21 जो है दफ़ा पेपर के अंदर ना, ये करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है। अब पहला पेपर ये कर लिया, इससे नेक्स्ट पे जाएंगे 2001 वाला, क्योंकि अभी हम फर्ज करें सेंटेंस करेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं चाहते कि बाकी पेपर पूरे का पूरा पढ़ें, हम सिर्फ एक 2000 वाले पेपर की, फिर हम 2001 वाले पे जाना चाहते हैं, फिर आगे 2001 के बाद जब भी आई है उस पर जाना चाहते हैं, फिर इधर नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा मैं, तो वो मैं ये 2002 में आई है दोबारा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आई शैल नॉट कम हियर अनलेस यू विल नॉट। फिर 2003 में आई है, 2004 में आया है, 2005 में, 2006 में, 2007 में नहीं है, 2008 में आया, ठीक है, 2009 में, 2010 में, 11 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2021 और 2022 में भी आया, यानी ये हर दफ़ा आया, ये आपके 10 नंबर बाकी हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं, एक्टिव पैसिव शायद मैंने लिखा है, वॉइस वॉइस लिखा है, मैंने काफ़ी देर से इसकी प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, वॉइस, ये चेंज वॉइस 2003 में आया है, फिर उसके बाद 2004 में, 6 में आया है, इस तरह जो है ना, ये इसके अंदर अब सॉल्व डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये और तरह आया हुआ है। इसकी नीचे मैंने जो सॉल्व किए तो मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ लिखी हुई है अपनी सहूलत के लिए ना। तो अच्छा, ये वाले हैं कि ये CSS पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आपको ना समझ आई हो ना कि आप गलत कर रहे हैं, इसके अंदर कई गलत भी हैं, मैंने खुद देखे हैं, लेकिन इन्होंने कम से कम आंसर दिया हुआ है कि कौन से का ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या आंसर बन रहा है। ये सारे आपके जो है इन्होंने सॉल्व करके दिए हुए हैं। ये 2003 वाला है, इनके अंदर कई गलत भी हैं, आप खुद देखेंगे जब आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी, आप खुद ही उसकी गलतियाँ निकाल, लेकिन फिर भी बंदे को आइडिया होता है, चलो कोई ना कोई बता रहा है, कुछ सही भी है इसके अंदर, तो आपको फिर भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह जो है मैंने इसके अंदर ये सारे ऐड किए हुए। इसके अलावा अगर आपने ये पास पेपर्स हमने देख लिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमने प्रैक्टिस के वो हमारे टेंसेस भी हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हमारी चीज़ आ गई है कंप्रीहेंशन, और हमारी वो आ गई है एक्टिव। चले एक्टिव पैसिव पहले देख लेते हैं। एक्टिव पैसिव में आगे जब आपने टेंसेस कर लिए हैं, तो एक्टिव पैसिव के अंदर जो है कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। पहले पैसिव वॉइस को अगर आपने टेंसेस के अंदर यूज़ करना है, वो कब करना है, ठीक है। तो ये जब आपने यानी कि परसुएसिव राइटिंग के अंदर जो है आपने फोर्स करना हो किसी चीज़ को, फ़र्ज़ करें डेड पूल वाज डायरेक्टेड बाय टिम मिलर, ठीक है, यहाँ पे डेड पूल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टिम मिलर से, तो उन्होंने डेड पूल को पहले ले आए हैं, वाज डायरेक्टेड बाय इसके अंदर पैसिव वॉइस यूज़ हुआ है, उसको पहले ले आए हैं, ठीक है। आगे आगे 5 टाइप्स हैं, टेंसेस हैं, मॉडल वर्ब्स हैं, लेट टाइम, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और इन्फिनिटिव। टेंसेस के अंदर अगर आपने इनको करना है तो उसके ये सीधे सीधे रूल्स हैं ये वाले, तो ये आप देख लें, सिंपल है ये है, इसको करेंगे तो इज़ एम आर हो जाएगा, जो है पास्ट टेंस है वाजवार हो जाएगा, विल है तो इसके विल भी आ जाएगा, तो इज़ एम आर है तो बीइंग आ जाएगा, ठीक है। फिर मॉडल वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स के अंदर ये वाले आ जाते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंसेस विद लेट आ रहे हैं तो उसके अंदर ये वाले आ जाएंगे। फिर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह करना है वो मैंने ये लिखा हुआ, ये सारे जो है ना मैं इंशाल्लाह मैं एंड पर, ये मेरी बस सीरीज़ ख़त्म ही होने वाली है, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बस 1-2 दिन लगा के ये सारा काम ख़त्म करूँ। ये जितने भी मेरे पास पड़े हुए हैं सभी की मैं PDF बना के, मेरा पहले कोशिश थी एक वेबसाइट बना दूँ,
तो लेकिन अभी मैं एक ड्राइव के अंदर रख के वो सारी मैं एक वीडियो के अंदर सारे ये शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लें। फिर आगे हमारे पास आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर इनके रूल्स कौन कौन से हैं, रूल चेंज ऑफ प्रोनाउंस के कौन कौन से रूल्स हैं, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन के रूल्स हैं। फिर आगे चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन आ गया, सिंपल टेंस से टू सेड, पास्ट टेंस के अंदर कैसे होगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको कैसे करना है, ये सारी जो है ना मैं इसकी ये कर दूंगा शेयर आपके साथ। आगे मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, आपने बस ना इसको आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, ये वाला मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ जो मैंने नोट्स बनाए। फिर आगे आगे पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के कौन कौन से रूल्स हैं, पीरियड है, उसके बाद फॉर्मेट, फिर क्वेश्चन मार्क्स को किस तरह करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन को कहाँ यूज़ करना है, फॉस्ट्रॉफ को कहाँ यूज़ करना है, हेल्पिंग वीडियो मैंने जो देखी है मैंने वो यहाँ पे ऐड की हुई है, और ये मैंने क्या ऐड किया हुआ है, ये पेज को ऐड किया हुआ है, पंक्चुएशन का पेज, ठीक है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये पंक्चुएशन हो गई। पंक्चुएशन के बाद हमारे पास आ गया है जनाब प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के अंदर आ जाते हैं रूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको यानी उर्दू में तलखीस कहते हैं, खलासा स्क्वीज़ करना है हमने। तो इट पैराफ्रेजिंग एक और चीज़ होती है, प्रेसी राइटिंग और है, इट इज़ 90% सेम, ओनली वी चेंज द डिफिकल्ट वर्ड विद इजी वर्ड्स, ठीक है, पैराफ्रेजिंग की तरह ही है। रीड दी पैसेज ट्वाइस और थ्राइस, डू नॉट ओरिजिनल पैसेज से आपने वर्ड्स बारो नहीं करने, आपने अपनी तरफ से वो जो है ना उनकी मीनिंग डिफिकल्ट और इजी वर्ड्स के साथ चेंज करते हैं। रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और आइडियाज़ जो है वो नहीं करनी। यूजेज ऑफ एंड और, यानी वो सेम ही जो हो जाती है, वो रेपिटेशन ही होती है, जब हम और करते हैं या एंड करते हैं तो वो एक ही चीज़ होती है, वो सबको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। एंड लिस्टिंग को भी अवॉइड करना है। लेंथ ऑफ प्रेसी 1/3 होनी चाहिए, ±5 वर्ड्स हो सकते हैं। मसलन अगर हमारे उसके 90 बन रहे हैं, उसका 1/3, तो 95 या 85 तक की रेंज में आपके जो है हो सकते हैं। जो टेंस प्रेसी का हो, जो उधर पैराग्राफ के अंदर जो टेंस आपने पूरे को पढ़ेंगे ना, जो टेंस चल रहा है वही आपका प्रेसी का टेंस होना चाहिए। तो ये एक पैरा ही होता है जो प्रेसी का होता है ना, चाहे वो ऊपर वाला जो आपको दिया हुआ है पैराग्राफ वो चाहे 2 में हो, लेकिन प्रेसी का जो होगा वो एक ही होगा। तो ऑलवेज टाइटल दें ऊपर, उसके बाद नीचे जब लिखना शुरू करना है इंडेंट दे के लिखें, और टाइटल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग प्रेसिंग पैराग्राफ गिव इंडेंट, एट द एंड राइट वर्ड काउंट, इस तरह लिखें 42/126 वर्ड्स, ऐसे वो एंड पे लिखते हैं जब जहाँ उससे अगली लाइन में। क्लास यूज विद राइट विद द द हिंदू क्लास, ये वो जो सबसे पहले प्रेस की थी, ठीक है, ये एक दो इंस्ट्रक्शन वो वैसे लिखी हुई थी। ये तो ये मेन बस यही रूल है। डू नॉट यूज कंटिन्यूस सेंटेंस रेफरिंग राइटर्स आर अफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज राइटर अफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यानी वो कंटिन्यूस टेंस नहीं लिखना इसके अंदर। फिर चेक्ड प्रेसी, ये एक मैंने जो है प्रेसी जो है चेक्ड वो मैंने इसके अंदर लिखी हुई है। अच्छा जी, इधर हो जाती है। अच्छा अच्छा, ओरिजिनल पैसेज ये था, आप देख लें इन बिजनेस वर्ड वाला, ठीक है। तो उसका जो मैंने नीचे किया है ना वो ये नीचे लिखा हुआ है, टाइटल कंसिडरेशन इज द की टू सक्सेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन द बिजनेस वर्ल्ड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रेन गुड स्टूडेंट्स, they are unable to spend time with themselves due to distraction in the education market, this poor supervision knowledge is developed due to multi अच्छा ये सारा आप पढ़ लें, ठीक है, ये इस तरह किया हुआ है। उसके बाद जब आपने प्रेसी लिख ली है, फर्ज करें आप खुद चेक करना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आएंगे गूगल के ऊपर, यहाँ पे आगे आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है वो वाली ग्रामरली। ग्रामरली आए, ग्रामरली के ऊपर जाके आराम से आप अपना इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें, आके उसके ऊपर जाके लिखें, आपकी वो गलतियाँ खुद ही बता देगा। यहाँ पे आके अपना अपना जो भी आपने प्रेसी लिख ली है ना वहाँ यहाँ पे आके लिख दें, यहाँ पे आके अपनी प्रेसी लिखें तो आपका जो है वो खुद ही बता देगा कि जनाब क्या हुआ है, ठीक है। ये हमारी प्रेसी होगी। आगे हम आ जाते हैं जी कंप्रीहेंशन में। ये कंप्रीहेंशन के रूल हैं इधर जी। पैसेज को ट्वाइस यू मे स्टार्ट द आंसर विद द वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की वर्डिंग है उसी के साथ आपने आंसर कर, ताकि उसके साथ रिलेट कर रहा हो। बोरो वर्ड आप ओरिजिनल पैराग्राफ से कर सकते हैं, चाहे पूरे का पूरा ही उठा लें, बस आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है उसकी वो डिज़ाइनिंग कर दें। प्रीवियस और आउटसाइड नॉलेज नहीं ऐड करना, जो पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है वही लिखना है। If in two questions idea repeats, then do not repeat words but same idea with different words. So you can use your vocab power here. First time up word है, दोबारा दोनों दफ़ा एक ही वर्ड नहीं लिखना, तब आपने अपनी vocab लगा देनी है, ठीक है। मसलन अप वर्ड है, डाउन वर्ड है, इसको सेकंड टाइम आप स्ट्रेट अप या स्ट्रेट डाउन कर सकते हैं, ठीक है।
दो तरह के क्वेश्चन, दोनों तरह के होंगे, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं, एनालिटिकल भी हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो तो सीधा सीधा आपने वहाँ से उठा लेना है। एनालिटिकल होगा जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कंटेंट वही होगा जो पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी आपको अपने हिसाब से यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। In descriptive data given in paragraph in from data given your analysis demanded but in the circle of given knowledge, ठीक हो गया। लेंथ as long as message conveyed, ज़्यादा से ज़्यादा 4 3 4 5 लाइनों के अंदर अंदर बस कवर कर लें। नेवर राइट होल आंसर इन वन सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस एक ना रखें, सेंटेंस ज़्यादा रखें ताकि गलतियाँ भी इससे कम होती हैं। यही प्रेसी के अंदर है, सेंटेंस आपने शॉर्ट से शॉर्ट रखना है। आंसर शुड बी सेल्फ कंटेन्ड, एक्सप्लेन ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। यू आंसर शुड नॉट जनरेट वाई इन द मीन, आपके आंसर के साथ अंदर ना वाई नहीं पैदा होना चाहिए। यानी आपने जितने, यानी कि अगर आपसे पूछा कि वो स्कूल कौन जाता है, अगर ये पूछता है तो आपने इसका पूरा जवाब देना है कि हसन स्कूल जाता है, हसन सुबह से लेकर शाम तक। अगर उसके अंदर बताया हुआ है हसन सुबह से लेकर शाम तक स्कूल जाता है और इस क्लास में पढ़ता है, उसके उसके ज़हन में कुछ सवाल रह ना जाए जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह का मैंने वैसे आपको आइडिया दे, सामने मेरे कंप्रीहेंशन होगी तो फिर मैं क्लियरली बता दूँ। तो ये कंप्रीहेंशन एक दी हुई है, मेरे ख्याल में मैंने सॉल्व की नहीं हुई, इसका कोई आंसर शायद किया हो सॉल्व, यहाँ पे नहीं किया होगा, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ड्स मैं बता देता हूँ। लिंकिंग वर्ड्स आपको आएंगे काम उसके अंदर है प्रेसी के अंदर। प्रेसी के अंदर ये आपको काम आएंगे जब आपने उनको मिलाना है, लिंक करना है ना, जब पिछले पैराग्राफ को पिछले सेंटेंस को अगले सेंटेंस से, या अगर आपके वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे तो आपको लिंकिंग वर्ड्स जो है बड़े काम आएंगे। वो आपने पूरे लिखे हुए हैं, सेंटेंस आपके पूरे हैं, फिर भी वर्ड्स कम हैं, तो फिर आपने जो है ना लिंकिंग वर्ड्स दरमियान में लगा देने हैं। एक मसलन अगर पिछले पैराग्राफ में ये आ रहा है तो अगले में हाउएवर आता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लें। एम्फेसिस देना है, एडिशन है, एडिशनली लिख सकते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन, मोर ओवर, अलॉन्ग विद, ये लिख सकते हैं। कंट्रास्ट के लिए ये लिख दें नेवरदलेस, वेयर एज, अल्टरनेटिवली, सब्सिक्वेंटली, ये कंक्लूजन देना है समरी के तौर पे, इन कंक्लूजन, टू समराइज। तो ये इस तरह जो है वर्ड्स ऐड करके ना आप सभी लाइंस में, तो आपका काफ़ी 15-20 वर्ड का फ़र्क डाल सकते हैं आप, अगर अच्छी तरह आप इस्तेमाल करें इसको। यहाँ कम से कम 10 12 15 वर्ड तो आराम से आप फ़र्क डाल सकते हैं, ठीक है। ये देख लें इसको, ठीक है, इसको भी देख लें जनाब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे टेंसेस। टेंसेस को देख लेते हैं जनाब। टेंसेस है जी, पास्ट है हमारे पास, फ्यूचर टेंस है, ठीक है, ये सारे हैं। पास्ट के अंदर क्या है जनाब, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट टेंस है। पास्ट डेफिनेट की पहचान क्या है जनाब, अलिफ ये छोटी ये बड़ी ये था थी थे। क्योंकि उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर आपने सीखना तो आपको इस तरह सीखना पड़ेगा। जो मैंने आपको बुक बताई है ना उसमें भी इसी तरह ही बताया हुआ है, माजी में किला इतना कम, ठीक है। तो सब्जेक्ट आएगा, सेकंड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रही थी, तो उसके अंदर भी आईएनजी आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, यानी दूसरे काम के शुरू होने से पहले मुकम्मल हो चुका होता है, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। तो मरीज पहले मर चुका है, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब इसमें जो मरीज मर चुका था ना, इसको लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरे को जो है इंडेफिनिट लगेगा, ठीक है। चुका था, चुके, दो कामों का जिक्र जरूरी है। अगर दो काम का जिक्र नहीं है तो फिर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये परफेक्ट नहीं है। अगर दो कामों का जिक्र नहीं है और साथ एडवर्ब है, टिल, ऑलरेडी, बिफोर, एवर बिफोर, नेवर बिफोर, यस्टरडे, तो फिर आप जो है फिर भी ये पास्ट परफेक्ट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी पास्ट परफेक्ट कंट्री, वो जो यानी इसके अंदर वो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र होगा। आपने सीन्स और वो यूज़ करना, सीन्स और वो जो है फॉर, उसको कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पास्ट हमारा हो गया ख़त्म। प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हूँ, ये वाले जो हैं, ठीक है। तो रूल इसका क्या है, वो जो है फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस है। तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है और आई एन जी, these एम आर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है जो मौजूदा ज़माने में किसी काम के, इसके अंदर अलिफ है, अलिफ हैं, अलिफ हूँ, ठीक है। इसके और इंडेफिनेट में दोनों की दफ़ा आपको कन्फ्यूजन इसी ऐसे ही होगी, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट के अंदर, और प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट का पास्ट परफेक्ट में तो हो गया दो कामों का जिक्र जरूरी। यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे भी आप बना सकते हैं इसको, अलिफ है, ये है, ठीक है, ये हैं, ये बन सकता है। और यहाँ पे भी नीचे परफेक्ट में भी देखें, अलिफ है, अलिफ हैं, अलिफ हूँ, ठीक है, अलिफ हूँ, ता हूँ। लेकिन इसके अंदर ता है, ती है, ते है, लेकिन इसके अंदर ता नहीं होगा। इसके अंदर चुका है, किया है, उसने काम किया है, उसने काम कर लिया है, ठीक है।
वो मुझे मिला था, ये तो पिछले में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके उसके अंदर अलिफ होगा लेकिन ता नहीं होगा अलिफ से पहले, कुछ भी हो सकता है। लिया है हो सकता है, किया है हो सकता है, गुजर गया है, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, तो आप उस तरह कर सकते हैं। तो प्रेजेंट के अंदर ये भी हो गया हमारे पास। फिर आगे वो फ्यूचर आ गया। फ्यूचर के अंदर जनाब हमारे पास आ गया इंडेफिनेट, गा गी गे, रूल वही है, विल शैल फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, रहा होगा रही होगी, विल बी शैल बी फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, परफेक्ट टेंस के अंदर होगा विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फिर दो काम हो गए, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ठीक है, ये सारे हमारे हो गए। इसके बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है वो होती है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर का ये मैंने लिखा, पॉइंट ऑफ टाइम जो है बिल्कुल पॉइंट कर रहा होगा, सिंस तब लगेगा जब पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, मॉर्निंग, मॉर्निंग एक पॉइंट टाइम को पॉइंट कर रहा है, ये नहीं हम कहते कि मॉर्निंग इतने बजे से लेके इतने बजे तक मॉर्निंग, वो नहीं होती। मॉर्निंग एक पीरियड, एक टाइम पॉइंट का नाम है, उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला पीरियड मॉर्निंग का ही है, नहीं, वो मॉर्निंग एक वो है। फिर नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिड नाइट, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट जिसके भी साथ आ जाएगा वो आपका पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। ठीक है, फिर मंडे, ट्यूसडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, ये आ जाए। फिर हमारा आ गया 15 जनवरी, फरवरी, वो भी डेट को स्पेसिफाई कर दिया है। फिर 1975, 1881, कोई भी डेट दे दें। फिर लास्ट सेंचुरी, लास्ट मंडे, चाइल्डहुड भी एक पॉइंट का नाम है। फिर पीरियड ऑफ टाइम कैसे होगा, 5 डेज, 5 डेज एक पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, 2 डेज, 5 सेंचुरीज, यहाँ 5 सेंचुरीज की जगह अगर लास्ट सेंचुरी होता है ना तो ये हमारा हो जाना था पॉइंट। 5 सेंचुरीज, अब हमें पता नहीं है कौन सी 5 सेंचुरीज है। मिलियन ऑफ ईयर्स, कौन से मिलियन ऑफ ईयर्स, मैनी सेकंड, मैनी मिनट्स और मैनी आवर्स, हाफ एन आवर, तो इसके लिए फॉर होगा। ठीक है, ये हमारे टेंसेज हो गए हैं। अच्छा जी, कंप्रीहेंशन भी हो गई है। तो यूज़ ऑफ हैव, कंजंक्शंस, कंजंक्शंस आपने की हुई हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मैं ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा समझाऊंगा, मैं स्पेसिफिक एक कलाक में समझा दूँगा। ठीक है, ये आपने सभी को आती होंगी, इनको एक दफ़ा पढ़ना है आपको, सभी का आइडिया हो जाता है, ये पता ही होता है। बस एक जगह पे मटेरियल इकट्ठा पड़ा हो ना बंदे को तो वो आसानी होती है। इस तरह सारा सामने हो, सिलेबस का पता हो आपके सामने, हर चीज़ एक स्पेसिफिक हो, आपको कहीं इर्द गिर्द जाने की ज़्यादा। इसके अंदर CS के अंदर यही हो रहा है कि जो है ना मटीरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है, यानी अवेलेबल तो है लेकिन वो स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा खलारा डाला हुआ है। ठीक है, तो वो इंसान जो है ना वो इधर उधर हो जाता है। तो ठीक है जी, ये हमारा हो गया है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की प्रिपरेशन। तो अपनी इसको प्रिपेयर करें, ये जितने भी हैं ना, ये इंशाल्लाह ये सीरीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7-8 वीडियोज़ होंगी सीरीज़ की, तो उसके एंड पे मैं सभी को शेयर कर दूंगा, तो आप जो है वो देख लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।